आज अलल सुबह जो है वो लाहौर शहर में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें एक शख्स को जो है वो 5 मारकर जो है कर दिया जाता है। सैफुल्लाह के नियाज़ का बेटा है। 3-4 दिन से पहले भी इन्होंने कॉल की है। उन्होंने बोला जी आप हमें रेत दें। उन्होंने कहा मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। कॉल किसने की? उन्होंने बाबर खान राना ने। उन्होंने कहा चले आप 17,000 में आपको दे देता हूँ, आप इधर रेत उतार दें हमें। LD इशारा उसके आगे गोल चक्कर आ जाता है। उधर उन्होंने बुला के उधर मारी है। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी को उनके अपने ही जो मुलाजिम है वो गालम गलोच करने की वजह से जो है वो उनको कर देते हैं, मार देते हैं। मरकजी मुलजिम का अदील है, उसके वालिद को आज जो है वो कर दिया जाता है। पहले भाई था वो जेल में है, अब वो भी चले गया। छोटी छोटी उनकी बेटी है। अगर करने था इस तरह तो फिर कानून आना लाते बीच है। किसी को पैगाम कोई देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि जो आपकी दाद रसी कर सके? मरियम नवाज जो इतना सब कुछ कर रही है, CCTV बना रही है, ये सब कुछ कर रही है, ये कहती है मैं आपके सबकी हेल्प करती हूँ। कौन क्या हेल्प कर रही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अलल सुबह जो है वो लाहौर शहर में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें एक शख्स को जो है वो 5 मारकर जो है कर दिया जाता है। ये शख्स कोई और नहीं है बल्कि गुज़िश्ता बरस जो है वो 21 जनवरी 2025 को जो है वो एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी को उनके अपने ही जो मुलाजिम है वो गालम गलोच करने की वजह से जो है वो उनको कर देते हैं, मार देते हैं। इसका नाम जो है वो मरकजी मुलजिम का अदील है, जो इस वक्त जो है वो अपनी सज़ा जो है वो काट रहा है और पेशियों पर जो है वो तमाम तरह जो केस को है वो देख रहा है। लेकिन उसके वालिद को आज जो है कर दिया जाता है। कहना इनका ये है कि इस केस से जो है वो इनके वालिद जिनका नाम जमील है, केस से कोई लेना देना नहीं था। मेरे साथ जो है जमील के भाई जो कि अदील के मामू हैं, इनसे इस तमाम तर केस की जो है वो चीज़ें जो है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे बताइएगा कि ये रात के या सुबह के किस वक्त ये वाक़या पेश आया, आपको कैसी इत्तला मिली? कि रात को तकरीबन 12 बजे का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे का ये हुआ हुआ है। तो हमें रात को तकरीबन 1-1:30 बजे पता चला है, कॉल आई थी। वो भी हमने खुद कॉल की थी, तो किसी अजनबी ने कॉल उठाई थी। उन्होंने कहा आपका ना जो वो फोटो हो गया हुआ है उनको है। ठीक है, हम उधर गए, मेरा कज़न गया, मेरा बड़ा भाई गया। उन्होंने देखा तो एक पेट में लगी हुई थी तो एक मुंह के ऊपर लगी हुई थी। कितनी टोटल चली? 4-5 चली हैं, लेकिन जो अभी हमने देखी थी ना वो 2 उनको लगी हैं। बाकी उन्होंने पुलिस वालों ने हमें देखने नहीं दी। उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने उसमें जो है उनमें जो है वो तब इतनी सांसें उनकी चल रही थी करने के बाद भी कि उन्होंने जो है वो खुद से रेस्क्यू को जो है वो कॉल भी किया। तो कॉल क्या मिली नहीं या अपडेट नहीं हुई? कॉल मिली थी उनको, ठीक है, लेकिन उनसे बोला नहीं गया। जब लगी है ना उनको, उनकी सांस थोड़ी सी फूली है, उसके बाद उससे नहीं बोला गया। 2 कॉलें की हैं उन्होंने। पहली कॉल किया, उनसे रिसीव हुई है, बात नहीं। फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया, ठीक है, लेकिन रिसीव हुई है, बात नहीं उनसे हुई। मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है, चूँकि अदील के केस से ये जो है वो अल्लाह ऐलान कह भी चुके थे कि मेरा किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। पैरवी जो है वो आप और आप अदील का छोटा भाई कर रहा था, वो तो पैरवी भी नहीं कर रहे थे। फिर क्या वजह बनी है? सर ये 3-4 दिन से पहले भी इन्होंने कॉल की है मेरे बनवाई को, ठीक है। उन्होंने बोला जी आप हमें रेत दें। उन्होंने कहा मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। कॉल किसने की? उन्होंने बाबर खान राना, ठीक है, उनका सैफुल्लाह नियाज़ी के बेटे? सैफुल्लाह के नियाज़ का बेटा है। जो भी है ये अभी कन्फर्म नहीं हमें, ठीक है। उनसे 3-4 दिन लगातार कॉल करते रहे हैं। इन्होंने 3 बजे मना भी किया, हम इतनी दूर नहीं रेत देने आ सकते, आप उधर से रेत ले लें, ठीक है। बाद में रात को पता क्या बात या क्या नहीं हुई। उन्होंने कहा चले आप 17,000 में आपको दे देता हूँ, आप इधर रेत उतार दें हमें बहुत सख्त यहाँ से रेत मिल नहीं रही, ठीक है। वो ये रात को गए, उधर जाके उन्होंने कॉल की है। मैं इशारे पे खड़ा हुआ, जहाँ पे भी खड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा आप थोड़ा सा आगे आ जाए, हम उधर खड़े हुए हैं। तो LD इशारा उसके आगे गोल चक्कर आ जाता है। गोल चक्कर के साथ नीचे ना सड़क जाती है। उधर उन्होंने सारी पहली है, वहाँ पे ना कोई वाहन थी ना कुछ भी नहीं था, ठीक है। उधर उन्होंने बुला के उधर मारी है। वो लोग पहले से वहाँ पे मौजूद थे या बाइक पे है, किसी सवारी पे वो आए? वहाँ पे पहले मौजूद थे। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मारा है। अगर प्लानिंग ना की होती या कोई अजनबी होता ना तो अपना नंबर ना बंद करता, या अगर किसी ने रेत में उगवाई भी है वहाँ पे मौजूद होता। ये पूरी प्लानिंग के साथ बुलाया गया ठीक है। पूरी प्लानिंग उन्होंने पहले की रखी है, पूरी प्लानिंग के साथ उनको मारा गया। अभी भी आप लोग इस डेथ जिना के बाहर खड़े हैं, तो मुझे बताइएगा क्या पोस्टमार्टम चल रहा है या अभी आपकी बॉडी जो है हवाले नहीं की जा रही, क्या मामला है? सर पहले तो पुलिस वाले हमारी कोई बात नहीं थी सुन रहे, ठीक है। वो जी हम अब करते हैं 15 मिनट है, ये 10 मिनट है। हम सुबह 4 बजे के उधर थे। कौन से थाने में? ये चूंग थाना है, ठीक है। उधर हम सुबह 4 बजे के थे। अभी 10 मिनट ठहर जाए, 15 मिनट ठहर जाए, ठीक है। इतना करता करता ये टाइम आ गया। अब हम इधर आए, हम ये भी बात है सही तरह नहीं सुन रहे। क्या शुबा है आपको
कि आपने एक बाबर ख़ान का नाम लिया, इसके अलावा मुझे ये भी जो है वो पता चला था, आपके भाई ने बताया कि कोर्ट में जब पेशी थी आखिर, जिसमें अदील भी मौजूद था, बाबर ख़ान नामी शख्स भी मौजूद था, वहाँ पे भी आपस में कुछ तल्ख़ कलामी हुई, उसका ज़रा बताइएगा। सर उधर ये जब कोर्ट से बाहर आए थे ना, उन्होंने कहा हम आपको बाहर मिलेंगे, हम बाहर कचहरी लगाएंगे, हम कचहरी अदालत के अंदर कचहरी नहीं लगाएंगे। कितने दिन पहले की बात है? ये जब ये आखिरी तरीक हुई है, कितने दिन पहले? ये तकरीबन 5-6 दिन हो गए इससे, ये जब तरीक ख़त्म हुई है। उधर उन्होंने पहले भी 2-3 मरतबा बोला है हम आपको बाहर कचहरी लगाएंगे, हम उधर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यही बात होती रही है। तो मेरे भाई ने भी उनको बोला था भाई अगर केस तो लड़ रहे हैं, आप भी केस लड़ रहे हैं, हम भी लड़ लेते हैं, जो सजा होगी कानून देगा हम। और वैसे भी अदील तो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में ही है, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा, चूँकि पहले अदील को हमने देखा कि एक जवान लड़का था जो मजदूरी करके मैकेनिक का काम करके जो अपना घर बार चला रहा था, पहले वो जो है वो जेल में चला जाता है, फिर आज जो है उनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। घर का निज़ाम जो है वो इस टाइम क्या है, क्या माहौल है घर में, फैमिली का, जो दीगर उनके बच्चे हैं? सर निज़ाम क्या होना है, पहले भाई था वो जेल में है, अब वो भी चले गए, अब निज़ाम कौन चलाएगा हमारा, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। छोटी छोटी उनकी बेटी है, मेरे 2-3 भांजी है मेरी, 3 बच्ची हैं उनकी? 2 बच्चे मेरे अदील की, जो अदील है उसकी 2 बेटी हैं। अदील की भी 2 बेटियाँ हैं? जी, और उनकी अदील 2 की सिस्टर्स भी हैं? वो 3 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है, ठीक है। अब निज़ाम कैसे चलाएंगे ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर करना था इस तरह तो फिर ये कानून आना लाते बीच है, सीधी तरह आ जाते। अदील से मुलाकात हुई है आपकी? अभी नहीं हुई, उसको इतला भी नहीं दी? अभी तक कैसे तला दें, उसका क्या बोले, उसका कैसे बताएं। ट्राई की है मुलाकात की, कुछ सोचा है? सोचा है उसको लेके जाएंगे, डेड बॉडी उधर लेके जाएंगे। अगर हम बाहर भी लाते हैं, शायद हम अदील को हम घर लेके आए, जब चेहरा दिखाने के लिए आए, वो फिर कोई ऐसा काम कर जाए, पुलिस ऐसा काम कर जाती है, तो हम क्या कि मुंह दिखाएंगे किसी को। पहले हमारा भाई चला गया, अब किसको कहेंगे हम, हमारा तो घर का निज़ाम सारा खराब हो गया ना, अब घर कौन चलाएगा हमारा, बस यही बात है। आगे क्या कोई सोचते हैं, किसी को पैगाम कोई देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि जो आपकी दाद रसी कर सके, जो आपको इंसाफ दिला सके? हम मरियम नवाज जो इतना सब कुछ कर रही है, सीसीडी बना रही है, ये सब कुछ कर रही है, यही हमें इंसाफ दिला दें। ये कहती हैं मैं आपके सबकी हेल्प करती हूँ, कौन क्या हेल्प कर रही हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सीसीडी यही कहूँगा, यहाँ पे इतनों का माँ रखें, हमारा भी माँ रख लें, हमें भी इंसाफ दिलाएं। क्योंकि आपके जो है बहनोई हुए हैं, आपका भांजा जेल में है, जी तो जाहिर सी बात है कि तमाम तर घर जो है वो ख़राब हुआ है, और ख़ुसूसी सबसे ज़्यादा नुकसान है वो आपकी बहन का हुआ जी है। ऐसे ही। शौहर उनका चला गया, बेटा जो है वो उनके पास नहीं, वो गिरफ्तार है, उनकी क्या कंडीशन है? सर वो तो इस टाइम समय पागलों वाला हाल है, वो तो किसी से बात भी नहीं कर रही, वो सिर्फ यही कह रही मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे, वो ठीक है, वो सुबह से यही कह रही है कि मेरे हस्बैंड घर आ जाए, वो ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। वो सकते में? वो सदे में उनके, मैंने अभी बात की, वो कहती नहीं आप झूठ बोले, मेरे हस्बैंड घर आ यकीन जाएंगे। ही नहीं कर रही? नहीं कर रही, अभी भी यकीन नहीं कर रही, तो कह रही नहीं वो ट्राली लेके गए वापस आ जाएंगे। वो इस उम्मीद में? जी जी नाजरीन, ये जो है वो आज जो लाहौर में जो है वो अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, और जमील के ये जो हैं वो भाई हैं, और ये जो है वो कह रहे हैं कि मेरे बहनोई के बाद जो है वो तमाम तर घर का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मेरी बहन का हुआ है, क्योंकि हस्बैंड उनके जो है वो आज इस दुनिया से जा चुके हैं, जबकि उनका जवान बेटा जो कि घर को चला रहा था, जो कि उनका वाहिद ज़रिया आमदन था, जो तमाम तर उनके माशी हालात को जो बेहतर करने के लिए मैकेनिक और दूसरे जो चीज़ें हैं वो करके जो है घर का और बच्चों का पेट पालता था, आज जो है वो मेरा जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तमाम तर कहानी जो है वो इनकी ज़ुबानी जो आपने सुनी है, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।